नमस्कार, बाबा के ढाबा में आपका स्वागत है। कोलकाता में है, चुनाव संपन्न हो चुका है, मतलब वोटिंग खत्म हो चुकी है और आज का बाबा का ढाबा कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है कि हम सब जो इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके साथ आज बाबा के ढाबा करने का हमने फैसला किया है। इनका व्यू जानना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो बाहर से आया हूँ, 1 महीने ही रहा हूँ केवल यहाँ पर। ये लोग बहुत दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऋतिक जो है, आपने इसको मुर्शिदाबाद में देखा होगा, हुमायूं कबीर के पथराव का हीरो हमारा यही है। तो ऋतिक, आपको क्या लगता है, सबसे पहले आप बताइए। कांटे की टक्कर बिल्कुल। देखिए, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी, इसलिए बीजेपी शायद ये ख्वाब इसलिए देख सकती है क्योंकि इस बार उसका स्ट्रैटेजी कुछ अलग है, एग्रेसिव है, प्लानफुल है। मैं 2021 में भी मिले थे, मैंने आपको बारी बारी में बोल रहा था, तमाम हवा के बीच भी ये क्यों बीजेपी नहीं कर सकती, लेकिन इस बार जो वो बात कर रहे हैं इससे मुझे लगता है कि बुनियादी स्तर पर, ज़मीनी हकीकत पर वो ज़मीन के ऊपर रहकर बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, चांसेस है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री किसके साथ लड़ रहे हैं? ममता बनर्जी, द बंगाल टाइगर। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में कुछ, एक तो आरजी को और एंटी इनकमेंसी का पारा बढ़ने लगा है, तो और उसके बाद जो है बीजेपी ज़मीन में रहकर उसका स्ट्रैटेजी जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं वो हकीकत का सामने जा सकते हैं। लेकिन वाकई में क्या होगा वो चार्ट करेंगे, पता चलता है। मनोकिया जो है, उनके लीडरशिप में हम सब ने काम यहाँ कर रहे हैं। सी इज ए लीडर हियर इन कलकत्ता ब्यूरो। तो मनोकिया, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ममता ब्रांड बहुत बड़ा है और उसको डेमोलिश करने के लिए आपको उस स्टेचर का लीडर क्या बीजेपी के पास है? देखिए, पहले तो मैं बाबा की बात में थोड़ा सा एडिशन कर दूं। बाबा का पूरा नाम है मनोरंजन भारती। इनके नाम में ही मनोरंजन है और भारती मतलब भारत को तो एंटरटेनमेंट पूरा मिल रहा है। बाबा, ये तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने जो कहा ना कि इनकी लीडरशिप में लड़ रहे हैं, तो जीते तो ठीक है, हारे तो जो तो दोष नंदो घोष। तो मैं ही इस समय नंदो घोष बनी हुई हूँ। पर बंगला में कहावत है, चुपचाप फूले छाप। पश्चिम बंगाल में चुपचाप फूले छाप का मतलब कहते हैं कि आपने जोड़ा फूल को चुनाव चिन्ह पर दिया है कि पद्म फूल पर, यानी कि कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट किया, ये नहीं बताते हैं। सबसे ज़्यादा चुप जो रहती है ना घर में, आपको पता है, आपकी महिलाएं, मम्मी या ये सब, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा पैसा महिलाओं के पॉकेट से निकला था। किसी ने चावल के कटोरे से निकाला और छुप छुप के बताया कि 10,000 रुपया है, क्या करें। उनको देख के आपको लगेगा नहीं कि इनके पास 10,000 रुपये स्टोर्ड होंगे। महिलाओं की जो पाचन शक्ति होती है ना, वो अद्भुत होती है। इस बार चुनाव में उनकी पाचन शक्ति का टेस्ट हो गया है। और गांव की महिलाएं इतनी ज़्यादा, जितनी आपको सीधी दिखती हैं, जितनी सपाट दिखती हैं, उतनी ही चुप हैं। तो जनता वर्सेस ममता क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि ममता के या तो समर्थन में वोट है या ममता के खिलाफ वोट है। इसके अलावा इस पूरे वोट में कोई फॉर्मूला नहीं है। पर जो इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है SIR, जिसने डिनोमिनेटर चेंज कर दिया, जिसने 100 के डिनोमिनेटर को 80 पे ला दिया, और 80 में अगर किसी को 80 मिलता था तो अब वो 92-95 हो गया है। पर उससे बड़ी बात, मैं एक आदमी को इस बार पूरा नंबर दूंगी 100 में 100, वो है चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल और उनके स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर हिमांशु लाल। उड़ीसा काडर के सिंघम हैं, बैकग्राउंड में काम किया है, लेकिन 1 महीने में जो पुलिस ने कॉन्फिडेंस जीता, जो चुनाव आयोग ने कॉन्फिडेंस जीता, 23 तक जब चुनाव हुआ था नॉर्थ बंगाल में, तो लोग कह रहे थे किसी को भी वोट दो, जीतेगी TMC। 23 अप्रैल के चुनाव के बाद लोगों को ये लगा कि अगर उत्तर बंगाल में बिना हिंसा के मतदान हो सकता है तो दक्षिण बंगाल भी ये सोच सकता है। इसी से यही है कलकत्ता ब्यूरो में। आप ये बताइए, हम और आप कल भवानीपुर में थे, आपने देखा कभी ममता बनर्जी को उतना चुनाव के दिन घूमते हुए? उसके बाद हम दोनों ने ममता बनर्जी की पदयात्रा भी में हम घूमे, 6-6 किलो 7-7 किलोमीटर आप भी चलिए, मैं भी चलाऊँ। हालांकि सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि। तो अब ये बताइए, ममता बनर्जी कितनी डेस्परेट हैं इस चुनाव में? क्या उनकी सीट भी फंसी है? आपका क्या मानना है? आपके देखिए, कोई भी चुनाव आसान नहीं होता है और ये तृणमूल कांग्रेस को पहले से ही पता था कि ये चुनाव आसान नहीं होगा। काफ़ी सारा नया फैक्टर्स भी इसमें आ चुका है, लग चुका है। SIR है, माइग्रेंट्स काफ़ी तादाद से वापस आए हैं वोट देने के लिए। लेकिन ये
बिल्कुल सही बात है। हम लोग ने कभी ममता बनर्जी को नहीं देखा है कि इतना सुबह घर से निकल के बूथ टू बूथ या पार्टी ऑफिस में जाके बैठना। वो साधारण तौर से ऐसे पोस्ट लंच 3 या 4 बजे के करीब, जब भवानीपुर से फाइट करती है, वो मित्रो इंस्टीट्यूट जहाँ पे उनका वोटिंग है वहाँ पे आके वोट देके घर चली जाती है, जो भी हुआ कल। लेकिन मैं काफ़ी सारे लोगों से पूछ रही थी, स्पेशली दोस्त जो ममता बनर्जी के साथ घूमते हैं, कि ये क्या पहली बार हुआ है, क्यों हुआ है। उनके पार्टी के लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जो है उनको जाके वो बैठ के एक पॉलिटिकल मैसेज देना था कि मैं भी मैदान में हूँ, मैं मैदान छोड़ के नहीं गई हूँ, ये मेरा भवानीपुर है, यहाँ से मैं 3 बार की मुख्यमंत्री बनी हूँ, ये मेरा इलाका है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जैसे वो बैठी, कुछ ही मिनट के बाद शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे आए। तो ये जो एक दिलचस्प हम लोग ने एक टक्कर देखा वहाँ पे रास्ते के ऊपर, और सारे भवानीपुर के वो इलाके के लोग ने भी देखे। आऊँगा, शुभेंदु की बात हो रही है, आपके पास भी आऊँगा। तनुष्का ने बहुत कवर किया। सौरभ के पास चलते हैं। यदि ममता बनर्जी को हराना है आपको, तो आपको महिला वोट में डेंट मारना पड़ेगा। जो लक्ष्मी भंडार, जिसको लकी भंडार यहाँ भी कहते हैं, क्या उसका बेनिफिशरी महिलाएं जो हैं वो ममता बनर्जी के साथ रही हैं? क्योंकि हमने देखा महाराष्ट्र में रही, उसका बेनिफिट मिला, झारखंड में मिला, हेमंत सोरेन की सरकार बनी, उसी तरह बिहार में 10,000 रुपया दिया गया, रमन है, हम भी बिहार में रहे, तो उसका बेनिफिट ममता बनर्जी को क्यों नहीं मिलेगा? मुझे ये बताइए। देखिए, मिलना चाहिए। इतने बेनिफिशियरीज है, सबके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एक और इक्वेशन आ जाती है, क्योंकि बीजेपी ने 3,000 प्रॉमिस किया है। तो क्या, देखिए, जो भी आपके पास है, आपको हमेशा ज़रूरत ज़्यादा की है। तो लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि शायद मुझे और ज़रूरत है। आपने जो पूछा कि क्या क्या हो सकते हैं, उसमें मुझे जो समझाया गया, उसमें 2-3 चीज़ें साइमल्टेनियसली होना पड़ेगा ममता बनर्जी को हराने के लिए। एक, मुस्लिम वोट में ब्रेक होना होगा। दूसरे, कंसोलिडेशन होना होगा। कंसोलिडेशन इस लेवल तक होना होगा कि 80-20। अगर ममता बनर्जी के पास 30-40%, तो ये पॉसिबल नहीं है उनको हराना। तो ये अब इस बात पर आके रुकी है कि महिला वोट किस तरफ गया है, क्योंकि जितना हमें पता चल रहा है, ऋतिक का शायद अनुभव इस बात में मेरे से थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है उनका, लेकिन मुस्लिम वोट ज़्यादातर डेंट नहीं हुए हैं। तो महिला वोट के ऊपर पूरा खेला होबे ऑन द महिला वोट। और दिल्ली में जो डिलीवरी नहीं कर पाए, जो प्रॉमिस देके डिलीवरी नहीं कर पाए, तो टीएमसी ने वो बोला, वो हर कैंपेन में मुख्यमंत्री ने खुद बोला है, हम रहेंगे तो आपका वेलफेयर स्कीम रहेगा, क्योंकि बीजेपी का ये सब जुमला है, वो बोलते हैं लेकिन देते नहीं है। जो ग्राउंड लेवल के लोग एक्चुअली में बिलीव कर रहे हैं, ये जो मुख्यमंत्री के जो स्टेटमेंट्स आते हैं पब्लिक रैली से, क्योंकि जब मैं कोलकाता में भी लोगों से पूछता हूँ कि नहीं, बीजेपी ने तो ज़्यादा आप लोग को देने की वादा किया है, तो बोला वो वादा तो वो तोड़ देते हैं, दीदी तो दे रहे हैं। सबसे मजेदार बात मैं बताऊं, अधीर रंजन चौधरी ने ऑन रिकॉर्ड मुझे मेरे बाइट में बोला है कि एक दे रहा है और एक देगा में फर्क है। सोच लीजिए, कांग्रेस का कैंडिडेट जो सबसे बड़ा चेहरा और जो इतने बड़े ओपोनेंट है, हाँ, इज वेरी स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ ममता बनर्जी। तो अब आते हैं तनुष्का के पास और बात करते हैं, आपके साथ क्या हुआ था बताइए, कैसे झगड़ा हुआ? वो दर्शकों का, और सुने कि आपको भी उठा के फेंका गया है। जी सर, तो मैं कल शुभेंदु अधिकारी को टेल कर रही थी पूरे दिन। हम बताते हैं कि मनोकिया जो है, उन्होंने इसको छोड़ रखा था शुभेंदु के पीछे, कि एक आदमी जो है केवल डेडिकेटेड, मुझे लगा रखा था दीदी के यहाँ पर हमको, और इसको था अधिकारी के पास। तो अधिकारी के में क्या हुआ? मैं एलओपी के संग थी पूरे दिन, सुबह से लेके जब तक वो एंड नहीं की अपने पीसी के साथ से। एंड जस्ट टू ऐड सम कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज मैंने पहली बार बंगाल इलेक्शंस कवर किया है। इसके पहले मैंने लोकसभा देखा है, दिल्ली बट आप यहाँ की रहने वाली हैं। जी एग्जैक्टली, इनका घर है यहाँ की हूँ, तो बट बंगाल इलेक्शंस मेरे लिए कवर करना वॉज अ होल डिफरेंट डील। दिस इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम, नथिंग लाइक दिल्ली और लोकसभा। दिस इज heated up at all times, and with शुभेंदु अधिकारी I feel it was all the more heated up. जो मेन एक छोटा सा इवेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया जी जय हिंद भवन में,
विच इज़ ऑन कालीघाट रोड। वहाँ पर वो घुसे बूथ में ये बोल के कि फेक वोटर्स का उनका कुछ पता चला है, तो ही वेंट टू चेक एंड वहाँ पर उनको टीएमसी सपोर्टर्स ने पूरा घेरा लिया। ही वॉज हेकल्ड एंटायरली ओवर देयर एंड वहाँ पर जॉय बांग्ला के स्लोगन्स होने लग गए। लोग कहने लग गए कि दीदी चाय, दीदी चाय, दीदी चाहिए। तो उसके बाद फिर बीजेपी सपोर्टर्स भी आ गए। अब बीजेपी सपोर्टर्स जय श्री राम चांट कर रहे हैं। सो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस ही इज़ ऑल्सो देयर। वो भी फ़ोन पे अपने गाड़ी पे चढ़ के बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। एंड आफ्टर दिस ऑब्वियसली क्राउड इज़ गेटिंग हीटेड अप, क्राउड इज़ गेटिंग हॉस्टाइल नाउ। तो लाठीचार्ज हो जाती है, लाठीचार्ज हो रही है। अब वन ऑफ द सीआरपीएफ फोर्सेस, शी इज़ बिहाइंड मी। तो उनको समझ नहीं आया कि मैं भी पार्ट ऑफ द क्राउड हूँ, कोई पार्टी वर्कर हूँ या फिर मीडिया से हूँ। तो वो पीछे से पकड़ लेती है मुझे, मैं मिडर हूँ 5 सेकंड एंड उसमें मैं चिल्ला रही हूँ कि मैं मीडिया से हूँ, मुझे नीचे करो। एंड देन आई गेट ड्रॉप डाउन एंड आई कंटिन्यू विथ माई वर्क शोइंग कि लाठी चार्जेस हैपेंड हियर एट जय हिंद भवन। और इसके बाद जो सेकंड फ्लैश पॉइंट था शुभेंदु, आई फील दिस मैन हैज केप्ट मी एंटरटेन द होल डे येस्टरडे एंड थैंक्स टू मनोज्ञा मैम। यस, ऐसा मजा कभी कई जगह पर आपने चुनाव कवर किया है, ऐसा होता है, ये बंगाल में ही हो सकता है। रमन के पास आते हैं। रमन, आप उन इलाकों में गए, दोनों फेज में गए। आप पहले आसनसोल में रहे, उसके बाद सेकंड फेज में गए उस डायमंड हार्बर फलता जहाँ पे घटना हुई, सिंघम के साथ में था। तो आप अपना शेयर कीजिए, क्या आपने देखा? बाबा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट फेज़ और दूसरे फेज़ में टोटल कंप्लीट चेंज हमको दिखा। खास करके फर्स्ट फेज़ में जो बीजेपी का जो डोमिनेंस था वो इस चुनाव में दिखा है साफ तौर से। अगर हम बात करेंगे बंगाल की, तो बंगाल में 2021 के कंपैरेटिवली आप देखते हैं तो एक बड़ा बीजेपी का कैडर हो गया। लेकिन सेकेंड फेज़ में जहाँ हम बात कर रहे हैं, जो राउंड अबाउट कलकत्ता का जो चुनाव था वो ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस ने काम किया है वो बिल्कुल तारीफ वाली बात है। सेंट्रल पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने जो वायलेंस बंगाल चुनाव, जो हम जानते थे कि जो वायलेंस होता है बंगाल चुनाव में, वो वायलेंस नहीं दिखा। आईपीएस जो थे सिंघम जिनको कहा जा रहा है, उन्होंने कल पूरे दिन सारी दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की जितनी भी मीडिया थी उनके पीछे थी। लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो कल चेंज दिखा, क्योंकि कहीं लग रहा था कि वो भी प्रेशर में, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो कहीं ना कहीं उससे उस स्टेटमेंट से टीएमसी से फायदा हो रहा है। बाबा, उस स्टेटमेंट से बहुत लोगों ने बोला कि उन्होंने अनजाने में टीएमसी को मदद कर दी है। एकदम मदद किया है। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे तो उसका इफेक्ट दिख रहा है और इसका फायदा सीधे टीएमसी को होगा, क्योंकि डायमंड हार्बर का जो रीजन है, अभिषेक बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है, टीएमसी का स्ट्रांग होल्ड है और उस एक स्टेटमेंट के कारण टीएमसी वहां पर एज ले रही है। फैक्ट्स की बात करूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन ये सच्चाई भी बोलनी जरूरी है। मनोज्ञा के पास आऊंगा। मनोज्ञा को माइक दे दीजिए। क्या हिंदू जो बात शुभेंदु अधिकारी ने कल दिन में बोली कि हिंदू जो है, हिंदू वोट कर रहा है और मुस्लिम वोट नहीं कर रहे हैं और नहीं करने भी चाहिए। ही इज वेरी ओपन अबाउट इट। हालांकि कैमरे पे बोलने में मुझे अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। बिहार में भी यही सच्चाई है। क्या आप मुझे बताइए, जो कहा गया कि यहाँ का हिंदू होने से पहले बंगाली है, तो वो ममता को नहीं छोड़ेगा और ममता को केवल 30% हिंदू वोट चाहिए, इस बात पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अपनी नज़र से अगर आपसे कहूँ तो मैं 99 से बंगाल में हूँ। मैंने 2002 से सारे चुनाव कवर किए हैं। मैंने कभी भी बंगाल की गलियों में केसरिया ध्वज इतना नहीं देखा जितना मैंने इस चुनाव में देखा है। ठीक है। 2 करोड़ से ज़्यादा ध्वज हमें बताया गया कि बिक्री हुए हैं इस बार, लोगों ने खरीदे हैं, अपने घरों पे लगाए हैं। और अगर बेलडांगा और बाबरी मस्जिद इलाके में किसी के घर पर अगर केसरिया ध्वज लगा है, किसी पार्टी का ध्वज नहीं है, केसरिया ध्वज लगा है और श्री राम का ध्वज लगा है, तो यही जय श्री राम का स्लोगन 2021 में सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था। बांग्ला निजेर में के चाय सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था। इस बार भवानीपुर निजर में के चाय हो गया है बांग्ला निजर में के चाय से। पहला परिवर्तन ये। दूसरा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबसे बड़ा चेहरा एंड द ओनली चेहरा। पर आप मुझे कोई एक और राज्य बता दीजिए जहां पर बीजेपी ने चेहरे पर चुनाव लड़ा हो। 2017 में कहां थे योगी आदित्यनाथ? 17 के बाद योगी आदित्यनाथ आए। असम में कौन था मुख्यमंत्री का चेहरा? बताया गया था कि हो सकता है सर्बानंद सोनोवाल के कुछ पोस्टर लगे थे, उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा के पोस्टर लगे थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उड़ीसा, किसी को नहीं पता था मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन सरकार बदल दी गई। और उड़ीसा मुझे लगता है बंगाल के जितना ही मुश्किल था, क्योंकि वहां पर नवीन पटनायक की पर्सनैलिटी और वर्चस्व कई गुना ज़्यादा था और उड़िया अस्मिता
बंगाली अस्मिता के आसपास ही आती है जब आप किसी राज्य की अस्मिता की बात करते हैं और वहाँ के लोगों के खान पान की और उनके प्रभाव की। यहाँ पे जब खान पान की बात हुई, दो लोग हैं जो बहुत प्रेमी हैं खान पान के। सौरभ से शुरुआत करते हैं। हाँ सौरभ, ये बताइए, बात मछली तक आ गई और एक कैंडिडेट तो मुझे मिले जो हाथ में मछली लेके प्रचार कर रहे थे, तो आप ये बात यहाँ तक क्यों आई और ममता बनर्जी ने क्या इस चुनाव को बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली मछली में घुमा दिया? उसके बाद झालमुड़ी पे आएंगे। नहीं, 2001 एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस बार बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया है और वो दिख रहा है। 2021 के जो गलतियां थी उनके, जिसके वजह से प्रदर्शन जो उनकी उम्मीद थे वो नहीं था, उससे उन्होंने इम्प्रूव किया है। जैसे कि आप पोस्टर्स देखिए, इस बार सारे बंगाली में पोस्टर्स थे, बांग्ला में पोस्टर्स थे। और एक जो ये विजय सिन्हा के कमेंट के बाद जो एक माहौल बना दिया था कि अरे ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो मच्छी बंद कर देंगे, और बंगाल में अगर मच्छी बंद करने जाओ तो आपको कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी को ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो इसी नोट पे ख़त्म करते हैं ये बाबा का ढाबा एक अलग फ्लेवर में। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हमने सोचा कि अपने ही साथियों से बात करके कुछ आपको समझाने की कोशिश करें, और मुझे लगता है कि अब हम लोग इसको खा सकते हैं। इतना देर से लो भाई। कैमरामैन राकेश के साथ मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया के लिए।